मैंने से मुलाकात की थी, बात की थी, कुछ अच्छी चीज़ें हैं इस आईपीओ के बारे में। पहले मैं आपको राय बता दूं, और राय ये है कि हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में पैसा लगाएं, सिर्फ हाई रिस्क लेने वाले। उसकी वजह क्या है, पहले अच्छी चीज़ें बताता हूँ कंपनी के बारे में। प्रमोटर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी हैं, मजबूत है, बिजनेस को अच्छे से जानते हैं। सेकंड जनरेशन प्रमोटर्स भी बिजनेस में आ चुके, तो एक अच्छी मैनेजमेंट बैंडविड्थ तैयार हो रही है। सो प्रमोटर्स के लिहाज से कहीं कोई समस्या दूर दूर तक नहीं है। दूसरा, निश प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, 3 तरह के इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कोई भी दूसरा लिस्टेड प्लेयर या कोई बड़ा प्लेयर है नहीं, यानी कि हर किसी के लिए इस बिजनेस में घुसना आसान काम नहीं है। एंट्री बैरियर काफ़ी ऊंचे है। जीरो डेट कंपनी, वैसे जनरली सारी फार्मा और आईटी कंपनियां जीरो डेट आमतौर पर होती ही है, ये भी है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो अच्छी है। अब नेगेटिव साइड पर क्या है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। जो कुछ भी पैसा है 840 करोड़ कंपनी को नहीं जा रहा है, प्रमोटर्स को जा रहा है। एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स लिस्टिंग कराने के लिए आज से बेचे हैं। और दूसरा ये कि इस आईपीओ के बाद भी प्रमोटर्स के पास 86% हिस्सेदारी रहेगी, जो उन्हें अगले 3 साल में बेचनी है, 36 महीनों में। यानी कि हमेशा वो थोड़ी तलवार लटकी रहेगी कि सप्लाई आने वाली है। अब नेचुरली प्रमोटर्स इसलिए बेचे क्योंकि कंपनी में पैसे की जरूरत भी नहीं है, कैश रिच कंपनी। तो एक जो सबसे बड़ी समस्या दिखती है, रॉ मटेरियल के लिए इनकी डिपेंडेंस है चाइना पर, और एक्सपोर्ट इनका मैक्सिमम होता है यूरोप को। और मतलब इस वक्त दोनों ही समस्याओं वाले मामले हैं। एक तरफ जहाँ रॉ मटेरियल लेना है वहाँ सप्लाई की समस्या है, दूसरी तरफ माल जहाँ बेचना है वो यूरोप भी हालत थोड़ी सी थी। तो ये थोड़े से इंटरनेशनल एक्सपोजर जो ज़्यादा है वो दिक्कत है नेगेटिव्स के लिहाज से अगर आप देखें तो। ये आपके लिए दूसरा नेगेटिव। इसके अलावा डेटर्स लेवल लगातार बढ़ रहे हैं कंपनी की सेल्स के साथ साथ, नो डाउट परसेंटेज टर्म्स में नहीं, लेकिन थोड़ा सा और कैश मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए, क्योंकि बीच में एक बार इनका कैश फ्लो नेगेटिव भी होता हुआ दिखा है। इन सब के बीच में अगर स्टॉक सस्ता दिया होता तो मुझे बड़ा पसंद है। मुझे एक ही चीज में इशू है, महंगा है। 329 से 346 रुपए की जो प्राइस है, FY24 की जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है, ये उस पर लगभग 35 के मल्टीपल पर स्टॉक दिख रहा है। अब मेरे पास में दूसरे कई सारे फार्मा स्टॉक हैं मौजूद, जहाँ पे मैं इनसे काफ़ी सस्ते वैल्यूशंस पे मैं खरीदारी कर सकता हूँ। सो मुझे लगता है कि अगर एक वैल्यूशन सस्ता किया जाता तो बेहतर होता। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लिस्टिंग के बाद आराम से खरीदें, या फिर आप रिस्क लेने की ताकत है। रिस्क लेने से मतलब ये है कि ऐसा नहीं कोई कंपनी में खराबी, प्रमोटर में खराबी है, सिर्फ वैल्यूशन महंगे है। वैल्यूशन महंगे का यही मामला होता है कि अगर बाजार खराब रहे तो कभी थोड़ा आईपीओ के प्राइस के आसपास या नीचे भी लिस्ट हो जाए, तो फिर आपको ये नहीं लगे अरे मैंने गलती कर दी। सो अगर आप 2-3 साल के व्यू के हिसाब से लंबे टाइम के लिए ले रहे हैं, रिस्क लेना जानते हैं, तो आपके लिए है ये आईपीओ। हाई रिस्क टेक इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए पैसे। सिर्फ वैल्यूशन अगर सस्ते होते हैं तो ये इशू बहुत ही बढ़िया था, इसमें कोई डाउट ही नहीं।